हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बी लिंग्वा इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ मनोज चौधरी और हम वोकैब कर रहे हैं, वोकैब सीरीज़, और इसका आज है सेकंड लेक्चर यानी सेकंड क्लास। देखिए, सच है कि बिना वर्ड्स के आप अपनी लैंग्वेज को अच्छा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इस वीडियो में आज फिर आपके लिए लेटेस्ट वर्ड्स, कुछ अच्छे वर्ड्स लेकर आया हूँ जिन्हें आप अच्छे से यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना पाएँ। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है। देखिए, पहला वर्ड है लॉयल, LOYAL, और इसका दूसरा बैकअप है ट्रस्टवर्दी, TRUSTWORTHY। तीसरा वर्ड है रिलायबल। ये तीन वर्ड हैं और तीनों का एक ही मीनिंग है। आप लॉयल यूज़ कीजिए, रिलायबल यूज़ कीजिए, ट्रस्टवर्दी यूज़ कीजिए। इसका हिंदी मतलब देखेंगे तो देखेंगे वफादार। वफादार, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता हो, जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, उस व्यक्ति को आप वफादार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे लॉयल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। आप यहाँ ट्रस्टवर्दी यूज़ कर सकते हैं, लॉयल यूज़ कर सकते हैं, रिलायबल यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है वह एक ट्रस्टवर्दी इंसान है, यानी एक वफादार इंसान है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लॉयल है, रिलायबल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड है रिलाय, दूसरा है ट्रस्ट एंड बिलीव। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। इन तीनों वर्ड का हिंदी मतलब होता है भरोसा करना। आप देखिए, आप रिलाय यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट यूज़ कर सकते हैं, बिलीव यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स का मतलब है भरोसा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन नॉट रिलाई ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। आप यहाँ ट्रस्ट ऑन यू भी बोल सकते हैं, आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दो प्रेपोजिशन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑन है, यहाँ ऑन है, यहाँ इन है। तो अगर बिलीव आपको यूज़ करना है तो इसके साथ में इन यूज़ करना पड़ेगा। चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं। पहला लिखा हुआ है रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब है बिन पैंदी का लोटा बोलते हैं इसको हिंदी में। आप बिन पैंदी का लोटा बोल सकते हैं, लुढ़कता हुआ लोटा बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं एक इंसान जो एक प्रोफेशन में ना रहता हो, वो प्रोफेशन चेंज करता रहता है बार बार अपना, है ना, तो उसे हम बोलेंगे रोलिंग स्टोन। जैसे ही इज़ अ रोलिंग स्टोन, वो कैसा है, वो रोलिंग स्टोन है, वो कभी इधर कभी उधर, राइट। दूसरा वर्ड देखते हैं, फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड मीन्स बदलते विचारों वाला। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर ना रहता हो, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, उसे बोलेंगे फिकल माइंडेड। कहते हैं ये तो फिकल माइंडेड इंसान है, ही इज़ अ फिकल माइंडेड पर्सन। तीसरा देती है डिफेक्टर। ये सुना होगा आपने वर्ड, हिंदी में सुना होगा दल बदलू। दल बदलू कौन होता है? ये पॉलिटिक्स में ये वर्ड यूज़ होता है। ऐसा इंसान जो पार्टी चेंज करता रहता है। देखिए, मैंने यहाँ डिटेल दिया है कौन है दल बदलू। वन हु लीव्स अ पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन। एक ऐसा इंसान जो एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहा है, दूसरी अपोजिशन को ज्वाइन कर रहा है, उससे बोलते हैं इंग्लिश में डिफेक्टर और हिंदी में बोलते हैं दल बदलू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला वर्ड है शेमलेस। ये वर्ड आपने सुना है, नया वर्ड नहीं है, शेमलेस। अब शेमलेस की जगह, शेमलेस का हिंदी मतलब तो बेशर्म होता है, और इसकी जगह एक मैं आपको लेटेस्ट वर्ड दे रहा हूँ, वो क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखिए, शेम प्रूफ। शेम प्रूफ, ऐसा इंसान जिस पर शर्म का असर ना हो, उसे शेम प्रूफ बोलते हैं। आपने वाटर प्रूफ सुना होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर वाटर का असर ना हो, उसे वाटर प्रूफ बोलते हैं। जैसे वाटर प्रूफ वॉच, वाटर प्रूफ मोबाइल फ़ोन। इसीलिए यहाँ से प्रूफ देखिए, और जिस पर शेम का असर नहीं है यानी शर्म का असर नहीं है, वो है शेम प्रूफ, बेशर्म। ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने, सुन सुन कर बड़े हो रहे हैं इस वर्ड को। एग्जाम्पल देखिए, यू आर टू शेम प्रूफ। इसके लिए ये आप बहुत बेशर्म इंसान हो। टू शेम प्रूफ, टू एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ आप वेरी नहीं लगा सकते, यहाँ आप सो नहीं लगा सकते, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, सिकोफेंट, SYCOPHANT, सिकोफेंट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सिकोफेंट होगा। सिकोफेंट मीन्स फ्लैटरर, फ्लैटरर यानी चापलूस। चापलूस कभी बोलते हैं चापलूस, या बोलते हैं बहुत चापलूसी करता है इंसान, पैरों तलवे चाटने वाला, पैर चाटने वाला, इस तरह से हिंदी आती है अजीब सी। तो चापलूस आप समझते हैं, आप सिकोफेंट बोल सकते हैं, फ्लैटरर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ सिकोफेंट गर्ल।
ऐसा नहीं, आप गर्ल की जगह बॉय भी ले सकते हैं। ही इज़ अ सिकोपेंट बॉय, वह चापलूस लड़की है, वह चापलूस लड़का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉलीगन, HOOLIGAN, हॉलीगन। आपने एक वर्ड भी सुना होगा यहाँ पर, हॉलीगन, हॉलीगेनिज्म। हॉलीगन होता है गुंडा बदमाश और हॉलीगेनिज्म होती है गुंडागर्दी। बोलते ना गुंडागर्दी, इट मीन्स इन इंग्लिश हॉलीगेनिज्म। दूसरा वर्ड है रफियन, RUFFIAN, RUFFIAN, रफियन। इसका मतलब भी बदमाश होता है। और तीसरा वर्ड देखेंगे यहाँ पर स्कम बैग, SCUMBAG, स्कम बैग। इन तीनों वर्ड में से जो चाहें आप यूज़ करें। आप हॉलीगन यूज़ कर सकते हैं, रफियन यूज़ कर सकते हैं, स्कम बैग यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इसका इंग्लिश डिटेल करूं कि स्कम बैग किसे बोलते हैं, रफियन हॉलीगन किसे बोलते हैं, तो इनके लिए इंग्लिश में देखिए, पर्सन विद बैड नेम, ऐसा व्यक्ति जिसे लोग अच्छा ना समझते हों, बोलते हैं वह बहुत बदमाश इंसान है। तो आप रफियन, स्कम बैग, हॉलीगन और गुंडागर्दी के लिए हॉलीगेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहला वर्ड है ड्रॉबैक्स, DRAWBACKS, ड्रॉबैक्स। लूप होल्स, LOOPHOLES, लूप होल्स। शॉर्टकमिंग्स, SHORTCOMINGS। डिमेरिट्स, DEMERITS, DEMERITS, डिमेरिट्स। इन सभी का हिंदी में मतलब होता है कमियां या खामियां। आप शॉर्टकमिंग्स बोलिए, लूप होल्स, डिमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टू मैनी लूप होल्स इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, देयर आर टू मैनी लूप होल्स इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक वर्ड के 3 या 4 बैकअप वर्ड्स दे रहा हूँ, आप जो चाहें उस वर्ड को यूज़ कीजिए। बैकअप बहुत ज़रूरी है कि एक वर्ड भूल गए तो फिर फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। पहला वर्ड है इमिटेट, इमिटेट, IMITATE। इमिटेट मीन्स टू कॉपी समवन, किसी की नकल करना। इमिटेट मतलब किसी की नकल करना, किसी को कॉपी कर लेना, जैसा इंसान बोल रहा है उस जैसा ही बोलना। तो एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, डू नॉट ट्राई टू इमिटेट हिम और हर। उसकी कॉपी करने की कोशिश ना करो, उसे इमिटेट ना करो आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रैम, CRAM, और इसका बैकअप वर्ड है मगअप, MUGUP। आप क्रैम बोलिए, मगअप बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में इनका मतलब है रटना। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, क्रैमिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट, रटना अच्छी बात नहीं है। मगअप का एग्जाम्पल दिया है, डू नॉट मगअप, रटो मत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेयरडेविल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेयरडेविल। डेयरडेविल, करेजियस, लायन हार्टेड, लायन हार्टेड, शेर दिल, साहसी। आप डेयरडेविल बोलिए, करेजियस बोलिए, लायन हार्टेड बोलिए, इसका मतलब है साहसी, खतरों का खिलाड़ी। जिसे ही इज़ अ डेयरडेविल पर्सन, वह है बहुत साहसी इंसान है, करेजियस है, खतरों का खिलाड़ी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेपर हार्टेड, पेपर हार्टेड, चिकन हार्टेड, टिमिड, कॉवर्ड। इन चारों में से जो वर्ड आप यूज़ करना चाहें वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी मतलब है डरपोक या फिर कमज़ोर दिल वाला। यूज़ एग्जाम्पल में आप खुद कीजिए इस वर्ड को, बहुत ही ईजी है, आप यूज़ कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वर्ड पावर, टू वॉच मोर वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।